नमस्ते दोस्तों। तो मेरे बगल में सीढ़ी वगैरह देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं सफाई कार्यक्रम में हूँ और अभी सब लोग चले गए हैं। 9:30 बजे हुए हैं और सभी चले गए हैं। तो अब मैं आराम से सफाई करती हूँ। अंदर के 2 कमरे और किचन तो मेरा हो गया था। तो आज बचा हुआ ये हॉल और बाहर का जो एरिया है वो ज़्यादा है नहीं, हॉल में ज़्यादा है नहीं। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा हॉल है, वो दोनों कमरे हो चुके हैं। ये है और बाहर का एरिया मैं दिखाती हूँ। ये पूरा साफ करना है। वैसे गंदा कुछ लगता नहीं है, लेकिन साफ़ करने कुछ होता है। आपको पता है बहुत गंदा दिखता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो गद्दे वगैरह वहाँ मैं डाल चुकी हूँ। यहाँ के खाना बारिश के हिसाब से बने हुए नहीं, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है और इस बार अमूमन जितनी होती है ना उससे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो कई जगह सीलन भी आ गई है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब घर में नहीं थी, मतलब जॉब करती थी, तो इतना डीपली नहीं कर पाती थी। नीचे का जो सामान है, हाँ, इसको हटा करके हम संडे टू संडे डस्टिंग वगैरह पूरा साफ़ करती थी मैं, लेकिन ऊपर का इतना नहीं होता था। फ़ैन वगैरह तो हमने पहले ही साफ़ कर दिए थे और नीचे की सफाई करनी थी। और बड़े सामान को खिसका करके मैंने सारा बाहर कचरा निकाल लिया। और देखिए, कचरा तो मतलब हर दिन ही इतना हो जाता है। बच्चों का घर है, पेपर वगैरह इतना कर देते हैं ये लोग। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम मतलब ऐसे चीज़ें फेंकूं, क्योंकि DIY में मुझे चाहिए होता है। बहुत सारा मैं रीयूज़ करती हूँ, तब जाके मुझे चैन आता है, वरना मैं ऐसे तो कोई चीज़ फेंकती ही नहीं हूँ। पहले जो चीज़ ख़राब होने वाली होती है उनसे दिमाग में सेट कर लेती हूँ कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो अब जाले वाले साफ़ कर दिए हैं, अब बस डस्टिंग करते हैं नीचे में, फिर बाहर की धुलाई करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने अभी DIY करना है। स्टार्टिंग क्या आप लोग भी ऐसा करते हो कि जब भी काम होता है ना तो गाने स्टार्ट कर देते हैं, तो भले अलग ही एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है ना। और इसी बीच मुझे वेइंग मशीन मिलती है, वेट देखती हूँ उतने का उतना है, क्योंकि मैं वॉक करी थी ना, मुझे थोड़ा सा उम्मीद था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। के गद्दे के नीचे इतने सारे बैग, पन्नियाँ वगैरह दबा के रख लो। और अभी तो मैंने कितने यहाँ से हटा दिए, पता है। आपको भी ऐसा लोग पानी का ब्रेक लेते हैं। अभी आज शरद पूर्णिमा है ना, तो फास्ट है, इसलिए कुछ खाना नहीं है, चक्कर ना है, इसलिए पानी पीना है। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर्स से मैं ना किराए के घर में रह रही हूँ, और कभी भी मैंने किराए के घर को किराए के घर नहीं समझा। हमेशा एडजस्ट किया खुद को भी, खुद के सामान को भी किराए के घर के अकॉर्डिंग, और जहाँ पर मुझे नीड लगी ना घर के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर वो चीज़ खरीद कर भी लाई। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कल को ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर वहाँ जाके नया घर होगा, नई तरह से एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये जो साल है ना, ये तो हमारे वापस नहीं आएंगे। जो ये मेमोरीज हम कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी धरोहर हम ले रहे हैं। मेरे बच्चों का बचपन वापस नहीं आए, चीज़ें तो आती जाती रहती हैं ना, चीज़ें, हाँ, कुछ हम छोड़ के भी जाना पड़ता है जो हमारा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो मेमोरीज़ हमारे साथ लाइफ टाइम रहती है ना, तो वो कलेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम देहरादून से आए तब भी हम बहुत सामान वहाँ छोड़ करके आए, और यहाँ से भी यही होगा, लेकिन क्या है, पूजा पाठ हो गई है, बहुत लेट हो गया है, मतलब साफ़ कर दिया है और अभी चीज़ें लगाई नहीं है। और ये खिड़की मैंने खोल दिया, आज बहुत अच्छी रोशनी से इसको लाती हूँ, बाकी अरेंजमेंट कर। ये क्या है? गुड गुड, ओनली गुड। सुबह से लगी हूँ, देख रहे हो ना आप लोग, और ये गुड कह रहा हूँ, ओनली गुड, बेस्ट।
आयु टिफिन निकाल। तो ये मेरी बेटी है, अब ना ये कपड़े चेंज नहीं करेगी, अब पहले टिफिन रखेगी, है ना, मम्मा के पाँव भी दबाती है, तो हमारा दिन ऐसे ही बीत जाता है पूरा। ये भी बोलता है, ये बता आपको। अच्छा एक बार बोल गोदी। देखो स्कूल से आते ही आपके बेटे को भी गोदी चाहिए, मेरे बेटे को चाहिए। देख इधर आ, लेकिन स्कूल जाने से पहले मेरे से मालिश करवा के जाता है, और इसको मालिश कर दे बोलूँगी तो ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, और मुझसे क्या कहेगा, जोर से करो, जोर से करो, और गोदी बोलेगा, गोदी गोदी। तो आज है शरद पूर्णिमा और आज का चांद ऐसा आया है, बादलों से घिरा है और उसके बीच में दिख रहा है चांद। तो दोस्तों यही लाइफ चल रही है आजकल। जब स्कूल जाती थी तब स्कूल के साथ साथ ये काम भी होता था, अब यही काम होता है तो भी ऐसा लगता है कि पूरा दिन काम ही करते रह जाती हूँ। तो ऐसा रहा आज का दिन, आप लोगों का कैसा रहा ये ज़रूर बताइएगा। दिवाली की सफाई कितनी हो गई, मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। अब डस्टिंग वगैरह पेंटिंग वगैरह जो करूँगी गमलों वगैरह में वही करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।